नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम BSTC प्रथम द्वितीय वर्ष दोनों ईयर के लिए गणित सेक्शन के अंतर्गत में हमने जैसा कि कल पढ़ा था कि 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में हमने जाना था, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में हमने जाना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रोमन संख्या, रोमन पद्धति के बारे में जानेंगे। और रोमन पद्धति वह पद्धति है जो अंकों को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति है, जिसके अंतर्गत किसी भी अंक को साथ साथ 4 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। और किसी संख्या में कुछ अंक बढ़ाने के लिए हमें बढ़ने वाला अंक दाईं तरफ और घटाने के लिए घटने वाला अंक बाईं तरफ होता है। जैसे कि आपका कोई भी अंक है यहाँ पे लिखा जाएगा और यदि आपको बढ़ाना है तो इस तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि रोमन संख्या में 5 लिखते हैं, ठीक है ना, ये 5। अब आपको 6 लिखना है तो इधर जाने के लिए ये 7 लिखना है, ये और 8 लिखना है तो ये हो गया 7 8, ठीक है ना। और इधर यदि आपको घटाना है, जैसे 4 लिखना है तो 1 माइनस करेंगे 4, 5 में से 2 माइनस किए 3 हो गए, ठीक है ना। और 3 को तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 3 का वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम अधिकतर 3 को इस रूप में लिखते हैं। और 2 के लिए हम इस प्रकार के अंक का प्रयोग करते हैं। तो ये रोमन संख्याएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और कंपटीशन एग्जाम में भी रोमन संख्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि मैं ये टेबल मिटा रहा हूँ। अब जैसे 1 को लिखने के लिए पाँच को लिखने के लिए, ठीक है ना, 10 के लिए, मेन पूछा जाता है 50 यानी L, 100 यानी C। अब देखिए, तो अपन को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है ना। अब इसका 6 लिखना है, क्या हो जाएगा, 1 दाईं तरफ आ गया, 7 दाईं तरफ आ गया, 8 दाईं तरफ आ गया। लेकिन अपना नियम क्या कह रहा है, 4 बार नहीं लिखा जाता, यानी 3 बार ही लिखा जाता। तो ये 1 2 और 3 बार हो गया, 5 को लिखकर उसके बाद में मैंने 3 बार लिख दिया। तो अब 9 कैसे आएगा, 10 में से 1 कम, ठीक है ना। तो ये घटाने वाला अंक आ गया जो बाईं तरफ आता है, 10 में से 1 कम, और ये 10 हो गए पूर्ण। फिर इसी प्रकार हम 11 लिखेंगे तो 10 और 1, 12 के लिए 10 और 2, 13 के लिए। इसी प्रकार हम जैसे कि 14 लिखेंगे तो 4 ये रहा, ठीक है ना, 10 माइनस 4। फिर आता है
15, तो उसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। 10 5 16, 10 6 17, 10 7, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे की संख्याएं बढ़ती जाएगी। 18 ले लीजिए, 19 के लिए 9 लिखना है, ये 9, और 20 के लिए हमने ये 20 हो गया। अब मैंने आपको 20 तक की संख्याएं कंफर्म माननी चाहिए। इसके बाद में आपको 50 लिखना है तो एल आएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको 50 लिखना है, ये एल आ गया है। अब 51 के लिए एल, और क्या आएगा, L1 आएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार आप 99 तक चलते जाएंगे, और 100 के लिए आप C लिखेंगे। 100 के लिए क्या लिखेंगे, C, और 101 के लिए C1 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार बढ़ते हैं तो हम 400 तक चले जाएंगे, और उसके आगे हम यदि 500 लिखते हैं तो 500 तक की संख्याएं लिखते हैं, तो 500 के लिए हम D का प्रयोग करते हैं। किसका, D का प्रयोग। और 501 के लिए T1। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं तो हम 1000 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम 1000 के लिए M का। अब देखिए, इसमें बार जहां पे लगा हुआ है जिसके ऊपर, उसके आगे हम शून्य लगाते जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे 10 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 10 का मतलब क्या हो गया, ये 10 लिख दिया। अब इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो क्या हो गया है, तो जिसके ऊपर बार आता है उसके आगे हम 3 शून्य लगाते हैं। बार के आगे कितने शून्य लगेंगे, 3 शून्य लगेंगे, तो कितना हो गया है, 10,000 हो गया। इसी प्रकार 5 लिखा, ठीक है ना, और 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया है, तो कितना हो गया, 5000 हो गया है। इसी प्रकार एल के ऊपर बार लगा दिया है, तो 50, आगे 3 जीरो लग गए, 50,000 हो गया है। तो इस प्रकार हम बार का भी सही सदुपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने रोमन संख्या किस प्रकार लिखते हैं, आप सभी लगभग 20 तक की काउंटिंग लिख के, ठीक है ना, और उसके बाद में 50 से लेके, यानी 51 से लेके 100 तक, यानी 100 तक की काउंटिंग आपको व्यवस्थित आनी चाहिए। और आपको ये तरीका आना चाहिए कि 525 लिखना है, तो अब आप 525 किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको रोमन संख्याओं में लिखिए। अब 525 के लिए, 500 के लिए क्या आ रहा है, डी आ रहा है, 25 के लिए क्या है, 20 तो ये है, और 5 लिखोगे, तो 525 के लिए क्या हो गया है, डी हो गया 525 के लिए, ये 10, ये 520 हो गया, प्लस 5 ये हो गया, तो ये क्या हो गया, 525। अब ये ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या 525 रोमन संख्या का सही आंसर है। आप आंसर देना है, तो आपको ये भी याद होगा, तो आप जल्दी से इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आज हमने रोमन संख्या के बारे में पढ़ा है। तो
कल हम इसी के क्रम में संख्याओं के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।